सबरी का वास्तविक नाम श्रमणा था। वह श्री राम की अनन्य भक्त थी। सबरी का जन्म भील जाते में हुआ था। जब उसका विवाह होने वाला था तो अगले दिन भोजन के लिए काफ़ी बकरियों की बलि दी जानी थी। यह बात पता लगते ही उसने अपनी माता से इस जीव हत्या को रोकने का अनुरोध किया, पर उसकी माता ने बताया कि वे भील है और उनके यहाँ यह रस्म है और बारात स्वागत इसी भोजन से होता है। यह बात सहन नहीं कर सकी। सबरी नहीं चाहती थी कि उसके कारण इतने सारे जीवों की हत्या हो। अंततः वह चुपचाप रात के समय घर छोड़कर जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल में वह ऋषि मुनियों की कुटिया पर गई और आश्रय मांगा, किंतु भील जाति की होने के कारण उन्होंने सबने उसे धुतकार दिया। आखिर में मतंग ऋषि ने अपने आश्रम में रहने के लिए आश्रय दिया। सर्वे अपने व्यवहार और कार्य कुशलता से सभी आश्रमवासियों की प्रिय बन गई। मतंग ऋषि ने अपनी देह त्याग के समय उसे बताया कि भगवान श्री राम एक दिन उसकी कुटिया में आएंगे। वह उनकी प्रतीक्षा करे, वही उनका उद्धार करेंगे। दिन बीतते रहे। सबरी रोज सारे मार्ग और कुटिया की सफाई करती और बप्पू की आने की प्रतीक्षा करती। ऐसा करते करते वह बूढ़ी हो चली, पर प्रतीक्षा करना नहीं छोड़ी, क्योंकि गुरु के वचन जो सबरी ने सारा जीवन श्री राम की प्रतीक्षा की। अंत में सबरी की प्रतीक्षा खत्म हुई और भगवान श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ माता सीता की खोज करते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में जा पहुँचे। आश्रम में उन्हें पहचान लिया। उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी का आदर सत्कार किया। सबरी भाग कर कंदमूल लेकर आई। कंदमूलों के साथ वह कुछ जंगली बेर भी लेकर आई थी। कंदमूलों को उसने भगवान को अर्पण कर दिया, पर बेरों को देने का साहस नहीं कर पा रही थी, कहीं बेर खराब और खट्टे न निकले। इस बात का उसे भय था। उसने बेरों को चखना आरंभ कर दिया। अच्छे और मीठे बेर वह बिना किसी संकोच के श्री राम को देने लगी। राम उसकी सफलता पर मुग्ध थे। उन्होंने बड़े प्रेम से झूठे बेर खाए। सबरी के झूठे बेर श्री राम को खाते देख लक्ष्मण को बहुत आश्चर्य हुआ, परंतु श्री राम सबरी की भक्ति और सरलता पर पूर्ण रूप से मुग्ध थे। श्री राम की कृपा से सबरी का उसी समय उद्धार हो गया।